Might be very soon I'll get retirement in a young age because I know there is nothing. ये दिल बर्दाश्ता खिलाड़ी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाला फजल वदूद है, जो 23 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट की बात कर रहा है। विदाउट एनी फैसिलिटीज, ठीक है, और विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग वहां तक जाना और इतने हाई प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्कीइंग, स्पीड स्केटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला ये नौजवान सिर्फ हुकूमती नहीं बल्कि मीडिया की तवज्जो का भी मुंतजिर रहा। हमें जो है एक कवरेज के लिए मरना पड़ता है कि यार अपने बलबूते पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल की जंग करना कितना मुश्किल है, फजल वदूद ये बताते हुए फट पड़े। नहीं, हमें मेडल चाहिए तो भाई फैसिलिटीज लाओ, ठीक है। विदाउट फैसिलिटीज हम कहाँ से मेडल लाएं? हमें इवन अपनी शर्ट्स भी खुद बना के जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है। इस एथलीट के दिल में बोलने को तो बहुत कुछ, लेकिन अल्फाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देते। आए फजल वदूद से जानते हैं उनके दिल की भड़ास इस वीडियो में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो ओपनली बोलना चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें फिर छोड़ दिया जाए, हमारे जो है कैरियर को ब्लैक लिस्ट किया जाए। आई एम एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही रेयर इलाकों में खेली जाती है एडवेंचर स्पोर्ट्स। और उसके बाद जो है पाकिस्तान के दो नेशनल टीम्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एक विंटर स्पोर्ट्स में और एक समर स्पोर्ट्स में। तो समर स्पोर्ट्स में जो है वो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है और विंटर स्पोर्ट्स में जो है वो स्कीइंग थी। अब स्पीड स्केटिंग की तरफ मैं चूँकि आ चुका हूँ, बाकी जो थी वो मैंने एज एक्सपीरियंस के लिए और वैसे ही लाइक फॉर फन पर्पस, और या आप कह लें कि फॉर नेशनल रिकॉर्ड, तो इस तरह मैं खेलता रहा हूँ। लाइक ग्रास स्कीइंग में भी मैंने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जब खेली, पाकिस्तान में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जब उसके कॉम्पिटिशन्स हुए, तो मैं जो है मैंने गोल्ड लिया था उसके अंदर, गोल्ड मेडल। आपने रिसेंटली वॉल क्लाइंबिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था, अपना डेब्यू दिया था इंटरनेशनल, उसका एक्सपीरियंस बताएं। बिल्कुल, लाइक 2016 से मैंने यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप ग्वांगजू चाइना में मैंने जो है फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, और वहाँ पे भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही थी, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, मैंने शायद पहले भी बताया। सो विदाउट एनी फैसिलिटीज़, ठीक है, और विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ तक जाना और इतने हाई प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसे एलीट क्लास यानी कॉम्पिटिशन्स में हमने हिस्सा लिया, फिर वर्ल्ड कप में, फिर एशियन गेम्स में, फिर पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफायर्स थे उनके लिए हम गए जकार्ता, और उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान आके एक हफ्ते के बाद फिर से जो है हम रियाद, जहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंटल कप हो रहा था, और उसमें हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में। अच्छा, तो आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या होता है। ये आप कहीं पे भी खेल सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स इटसेल्फ बड़ी महंगी होती हैं, और ये यूरोपियन या अमेरिकन जो है लोग ज़्यादा किया करते हैं, क्योंकि ये उनकी इन्वेंशंस हैं। अब जैसे स्कीइंग कर लें, स्विट्ज़रलैंड की नेशनल गेम है, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया की, ठीक है। इस तरह आप मुख्तलिफ और भी जितने एडवेंचर गेम्स में आपकी स्कीइंग आ गई, जो कि थ्रिलिंग हो और जो कि एडवेंचर से भरपूर हो, लाइक माउंटेन से रिलेटेड हो, रिवर से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, उसके अंदर नेचर का टच। क्रिकेट में भी जो है नीचे ग्राउंड तो नेचुरली होता है, बट दिस इज समहाउ लाइक आप बहुत ही क्लोज हो नेचर के। हमारे गिलगित में तो ये होता है कि विंटर्स के दौरान, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है पिछले 2-3 सालों से, उसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पे पड़ा है, और स्पेशली इस साल तो बिल्कुल बर्फबारी भी नहीं हुई। आप लोग इंटरनेशनली और नेशनली आप इसको प्रेजेंट करते हैं स्कीइंग में, तो जब आइस है ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो ही नहीं रही, तो ये बुरा इम्पैक्ट नहीं डालती आपकी प्रैक्टिस पे, और आप प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो प्रेजेंट कैसे करेंगे। एक तो होता है ना थोड़ा सा, यानी इसमें बहुत ही बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट स्पेशली एथलीट को होता है, क्योंकि हमारे जो अवाम है या जो लोग हैं वो दे जस्ट सी रिजल्ट्स, ठीक है, वो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे रिजल्ट मांगते हैं। हमारे यहाँ पे अभी लिमिटेड 2 महीने ही स्नो का सीज़न होता है, और वो भी चला जाता है, तो पीछे रह क्या गया। अब स्कीइंग के लिए ना स्नो है ना कुछ है, तो फिर आप इंटरनेशनली बड़े मुश्किल से जाके वहाँ पे उन प्लेटफॉर्म्स पे कम्पीट करते हैं। जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज़ जाएँ, आप जो है अमेरिकन कंट्रीज़ जाएँ,
वहाँ पे साल के 11 महीने तक वो स्नो पे नहीं हो तो ग्लेशियर पे, उन्होंने ग्लेशियर्स वहाँ पे जो है पिन आउट स्पॉट्स बनाए हुए होते हैं, वहाँ पे ही उन्होंने स्लोप्स बनाई होती हैं। तो अगर जब के क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि स्नो सारी मेल्ट हो जाती है, तो ग्लेशियर्स ही होते हैं जो कि रह जाते हैं। तो ग्लेशियर पे जाके स्कीइंग करते हैं। वो जो 1 महीना रहता है वो खाली हाथ नहीं रहते हैं, वो फिजिकल कर रहे होते हैं। जबकि हमारे पास ना इस टाइप का कोई जिम है माशाल्लाह से गिलगित बल्तिस्तान में, वैसे ही जो है और जो हुकूक हम कह लें उसके लिए भी काफ़ी पीछे है। लाइक एजुकेशन सेक्टर पे हम बात कर लें, देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स ना, तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। सो स्पोर्ट्स तो नो डाउट, ये भी इसलिए क्योंकि हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं और चूँकि हमारे पास बर्फ़ अच्छी है, हमारे पास अच्छे स्लोप हैं, तो आई वुड से बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पोर्ट्स हम तक पहुँची है। इस तरह हमारी गवर्नमेंट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इस तरह का प्रोवाइड करती है कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। गवर्नमेंट का कितना हाथ है आप लोगों को सपोर्ट करने में इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में? वेल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, चूँकि इसको देख रही है पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन जो कि एयर फोर्स के अंडर है। और जैसे कि आर्टिफिशियल आपने बात की, मैं भूल गया था ये पॉइंट। आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन्स जो हैं यूरोप ने बनाई हैं और वो हमारे पास इस वक्त 4 के 5 मौजूद है। ये लोग उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसको पानी चाहिए। ठीक है, हमारे पास पानी इतना लातादाद है, एक बड़ा सा इन्होंने जो है एक टैंकी टाइप की बनाई हुई है और उसके अंदर ये लोग पानी को डैम करते हैं। बस वो थोड़ा सा जो स्नो बन जाता है उसके बाद अल्लाह हाफिज़ जी, आप अपने काम पे जाएं, आप अपने काम पे जाएं। यानी इनको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि साइड में जो है झरना बह रहा है, वहाँ तक हम पाइप ले जाएं और वहाँ से इस टैंकी में भरें और वहाँ से जो है प्रॉपर एक प्रोसीजर है। जैसे कि मैं साउथ कोरिया में 2017 में गया, तो वहाँ पे स्नो की इसी तरह की कंडीशंस थी, क्योंकि वहाँ पे नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स होने वाले थे। जहाँ पे मैं गया था 2017 में मैं गया, 2018 में वहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे विंटर्स। जस्ट स्लोप का जो आपका आता है ट्रैक, ठीक है, उस पे स्नो और आइस बनी हुई थी, बाकी लेफ्ट राइट सारी खुश्की थी, मतलब स्नो का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। तो ये कैसे बना? आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन से। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान में है, ऐसे नहीं कि नहीं है, हमारे पास है। बदकिस्मती से ये है कि कोई चलाने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत जो है क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं देती है। हमारी हुकूमत के साथ साथ सॉरी टू से बुरा ना मनाए, लेकिन मीडिया भी नहीं देती है, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अब इस तरह ओपनली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ओपनली बोलना चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें फिर छोड़ दिया जाए, हमारे जो है कैरियर को ब्लैक लिस्ट किया जाए। आई थिंक सो कि वी आर गुड विद सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, बस चलता ही जा रहा है सारा निज़ाम। सो लाइक दैट हमें जो है एक कवरेज के लिए मरना पड़ता है कि यार हमारी ये जो है इंटरनेशनल, अभी रिसेंटली मैं इंटरनेशनल के लिए गया हुआ था। अब जाहिर बात है हमारी तो फिक्सिंग तो कोई गेम होती नहीं है ना, कि उनको पैसे हमने 1 करोड़ दे दिए और आप जी सेकंड पोजीशन ले लो और फजल को आप जो है फर्स्ट पोजीशन दे दो। इस तरह तो नहीं होता। वो तो एक ब्रॉड माइंडेड लोग हैं और वो बिलीव करते हैं प्रैक्टिस पे और जो है अच्छे कंपटीशन पे। तो अब मैं फाइनल्स तक जब हम गए, ठीक है, तो मैं मीडिया को कह रहा हूँ भाई यार कवरेज और दिस एंड दैट नहीं, हमें मेडल चाहिए। तो भाई फैसिलिटीज लाओ। ठीक है, विदाउट फैसिलिटीज हम कहाँ से मेडल लाएं? हमारे पास ये पहाड़ है। जैपनीज टीम जब आती है उसके साथ 2 कोचेज होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट होता है, उसका जो है टीम मैनेजर होता है, दूसरा जो है लगेज कैरी वाला होता है। ठीक है, 5 तो सिर्फ ये हो गए। एथलीट्स का सोचें आप, हमें इवन अपनी शर्ट्स भी खुद बना के जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है। इस हाल तक हमारी स्पोर्ट्स आई है। In this country, I would say कि टैलेंट की कोई कदर नहीं है। ठीक है, मैं तो चलो अभी जिस तरफ जा रहा हूँ, might be very soon I'll get retirement in a young age because I know कि there is nothing। ठीक है, बाकी जो पीछे से यूथ आ रही है अभी भी उनको ये, क्योंकि न्यूली जब आप होते हैं आपको ये लगता है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट कि इन फ्यूचर हमारे यूथ को बहुत चीज़ें मिलें और आई विश कि मेरी ये दुआ रहेगी कि उनको बहुत सारा मिले, क्योंकि हर एक मेरी तरह होता नहीं है कि खुद पे जो है, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ अ लस्ट। ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि आप ड्रग
कर रहे होते हैं या कोई बंदा ड्रग्स जो है ले रहा होता है और वो उसके बगैर रह नहीं सकता, स्पोर्ट्स के बगैर एथलीट नहीं रह सकता मरते दम तक। जैसे आप अभी बहुत मायूस हैं इस हमारी गवर्नमेंट की वजह से, हालात की वजह से, आपने बोला कि आप बहुत जल्द रिटायरमेंट ले लेंगे, तो आगे की क्या प्लान्स हैं? एजुकेशन वगैरह की तरफ जाने के हैं या No, I don't think so. एजुकेशन सेक्टर, आज मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरव्यू कोई दे रहा हूँ बिकॉज मुझे जो है सब कुछ पता तकरीबन लग गया है कि आई डोंट थिंक सो एजुकेशन इज आल्सो बिग नीड इन आवर सोसाइटी, क्योंकि मैंने सिंपल बीए किया हुआ है, मैंने कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ी हैं। आई जस्ट वेंट टू द यूनिवर्सिटी, नाम नहीं लेना चाहूँगा अगेन, 3 months मैंने पढ़ा और वहाँ के टीचर्स का जो रवैया मैंने देखा, इससे ठीक है कि बाहर में रेड़ा लगाऊं और वहाँ पे जो है आलू और टमाटर बेचूं। सो आई थिंक एथिकली चीज़ होगी, बिकॉज आजकल के हमारे टीचर्स के अंदर खुद भी एथिक्स नहीं है एंड दे एक्सपेक्ट के हमें आगे से भी जो है उस तरह का रिस्पेक्ट मिले। सो आई डोंट थिंक सो कि आप विदाउट एनी रिस्पेक्ट जो है, क्योंकि हमारा जो है मज़हब भी ये कह रहा होता है कि आप अपने छोटे और बड़ों को रिस्पेक्ट दे तो आगे से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट का नाम दूर दूर तक कहीं पे है। जैसे आपने रिटायरमेंट की बात कही, देखिए कोई भी एथलीट जिसका अकल काम कर रहा हो, आई वुडंट से कि 50 साल के कुछ भी एथलीट आपने देखे होंगे 45 साल के, वो नहीं छोड़ रहे होते हैं, बट आई वुड से कि द बेस्ट टाइम कि जब आप पीक टाइम पे रिटायरमेंट ले लें, और द बेस्ट टाइम फॉर एन एथलीट कि वो खुशी खुशी साइड हो जाए, इंस्टेड ऑफ उसको जो है ना यहाँ से पकड़ के कि चलो यार बस कर दो अब और कितना करोगे, 50 साल 60 साल तो तेरे हो गए, वो कहता है नहीं फिर भी मैंने करना है। तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो टीचर्स ने मुझे सिखाया, मेरे जो कोचेस ने मुझे सिखाया इन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्कीइंग, मैंने जो उनसे जितना हासिल किया, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, लाइक के टाइमली ही जो है आपको साइड होना बेहतर है, क्योंकि आप पीछे से जो यूथ आ रही है उसको मौका आप दे दें। सो आई थिंक कि उनको जो है मौका देना चाहिए, और लाइक माय एज इज लाइक इन अ प्रोसेस ऑफ 23, अगस्त में मेरा 23 कंप्लीट हो जाएगा। सो जब भी किसी को मैं ये कहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट जल्द ले लूँगा, सो दे बिकेम एंशियस कि यार इतने जल्दी यंग एज में, हमारे यहाँ पे तो 50-40 साल तक लगे हुए होते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जिसमें आप जो है 1-2 साल बाद में इंशाल्लाह जो रिटायरमेंट जो मेरा फैसला होगा, बिकॉज हमने आगे भी तो कुछ करना है, हमने आगे भी बिजनेस कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ कमाना है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप जो स्पोर्ट्स करें और आपको सपोर्ट भी नहीं मिले। सो आई थिंक कि हम आगे जो है खुद ही कमाएंगे अपने हाथों से हक हलाल की रोज़ी, इंशाल्लाह उसी तरह ही ज़िंदगी गुजारेंगे।